सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मिस रानू। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से घूमने जा रहे हैं और हम भी घर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी कहीं पर घूम आते हैं। लेकिन गाइज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं ये जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज जल्दी जल्दी हम तैयार हो गए हैं और फिर हमें देरी हो रही है, इसलिए अब मिलते हैं वहाँ लोकेशन पे जाके। तो चलो। गाइज हम घर से तो निकल गए, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि आज की छोटी सी ट्रिप की प्लानिंग मेरी फ्रेंड ने ही करी है। जब हम घर से निकले तब हमने उनको फोन करके पूछा है कि ये तो बता दो कि आना कहाँ है, तब उन्होंने सिर्फ हमें लाइव लोकेशन सेंड करी। घर से तो हम सब अलग अलग निकले थे, लेकिन लोकेशन पर आते आते हमारे सबके गाड़ियाँ आगे पीछे हो गई और फिर हम सब लगभग साथ में ही यहाँ पर पहुँचे। इन तीनों गाड़ियों को पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद हम सब ने इस विला में एंट्री करी। एक्चुअली गाइज हम सब ने इस विला को बाहर से तो कई बार देखा है, लेकिन अंदर आने का मौका आज मिला। ये पूरी विला आज के दिन हमारी हुई, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने इसको पूरे दिन के लिए बुक करा है। तो आज हम जितना हो सके उतना बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये देखो गाइज यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी है, तो अब मैं लगाती हूँ अच्छे अच्छे गाने और करते हैं एंजॉय करने की शुरुआत। मेरे बाबू को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हम सब ने मिलके इसको मैदान में उतार दिया और उसके बाद तो इसका डर चुटकियों में गायब हो गया और फिर ये भी एंजॉय करने लगा। काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद बाबू को भी भूख लग जाती है और मुझे भी, तो मैंने मेरे खुद के लिए तो मंगवाया है जोमेटो से मंचूरियन। मुझे तो मंचूरियन पसंद था, इसलिए मैंने मंचूरियन मंगवाया, लेकिन बाकी सबकी अलग अलग पसंद है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग चीज़ें मंगवाई है। गाइज मेरे साथ मेरे बाबू को भी मंचूरियन पसंद है, इसलिए ये मंचूरियन को खाते जा रहा है और फिर साथ में ही गानों की धुन पे डांस भी करता जा रहा है। अच्छे से खा पी के रेडी हुए और फिर हम दोनों बाबू की पूरी सुरक्षा के साथ हम दोनों बाबू को इस गहराई वाले पानी में लेके आए। जब हम यहाँ आए तब मैंने सोचा था कि मैं तो बाबू को लेके यहाँ पुल के साइड में ही बैठी रहूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डर के आगे जीत है। कई घंटों तक हमने खूब इंजॉय करा, लेकिन इन दोनों के सोने का टाइम हो चुका था, इसलिए इन दोनों को तो यहीं पूल के साइड में अच्छे से बिस्तर लगा के सुला दिया। मेरे साथ वाले सारे लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है, यानी कि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए मैं विला के अंदर आई और फिर अब चेंज करके थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ अंदर का एरिया बता देती हूँ। ये है किचन, ये है हॉल, ये साइड में वॉशरूम है और ये सामने जो 2 रूम हैं ये बंद हैं, लेकिन हमने इनको खुलवाया नहीं। और ये है बाहर का मस्त वाला व्यू। हम सब यहाँ पे सुबह 10 बजे आए हैं और अभी शाम की 6 बज गई हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये अब इंजॉय कर ही रहे हैं, तब तक मैं मेरा काम कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा जो सामान है उन सबको मैं इन गाड़ियों के अंदर रख देती हूँ। ये विला छोड़ने का टाइम तो 6 बजे का था, लेकिन हमने 6:30 कर दी है, यानी कि हम यहाँ पे आधा घंटा एक्स्ट्रा रुके हैं।
तो फाइनली गाइज हम इस विला को बाय बोल के अब हम सब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हम आए तब हमारी शक्ल अलग थी और अब अलग है। विला से निकल के हम आ गए सीधे ढाबे पे, क्योंकि शाम हो गई है और फिर खाना बनाने का मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और फिर यहाँ से हमने हमारे लिए दाल बाटी पैक करवाई और फिर बाबू की डिमांड थी कुल्फी खाने की, तो इसको कुल्फी दिलाई और सीधे आ गए घर। गाइस सच में हमने आज बहुत इंजॉय करा, इतना इंजॉय करा कि शाम होते होते तो हमारी भूख दुगनी हो गई है। और अब हम खा लेते हैं खाना। और गाइस आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।